मुझे एक बात बताओ कि अगर किसी औरत को उसके ससुराल में सताया जाता है, मारा जाता, पीटा जाता है, गाली गलौज की जाती है, टॉर्चर किया जाता है, खाना पीना हराम कर दिया जाता है, अगर ऐसी स्थिति किसी महिला की उसके ससुराल में होती है, तो इसका जिम्मेदार सबसे ज्यादा कौन होता है? कोई कहता है कि मेरी नंद बहुत बुरी है इसलिए मेरी हालत खराब है, कोई कहता है कि मेरी सास बड़ी खराब है इसलिए हमारी जिंदगी जो है ना नरक बन चुकी है, कोई कहता है कि भैया हमारे देवर देवरानी जेठ जेठानी मेरे ससुर जी बहुत खराब है। पति तो हमारे बहुत अच्छे हैं, पति हमारे बहुत गौ है, लेकिन हमारी नंद जो है ना वो हमें जीने नहीं देती। वो जिस दिन घर से चली जाएगी उस दिन हमारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। बहुत सारे लोगों को मुंह से मैंने सुना है, तो मैंने सोचा भाई इस पे मैं अपनी राय दूं। वैसे दोस्तों मेरे हिसाब से जो हम सोचते हैं कि अगर किसी बहू को, किसी बेटी को उसके ससुराल में परेशान किया जाता है, तबाह किया जाता है, तो उसमें किसी की गलती नहीं होती है। चाहे उस बहू को कोई भी सता रहा हो, उसमें ससुराल में रहने वाले किसी भी शख्स की कोई गलती नहीं होती है। ना सास की गलती होती है, ना नंद की गलती होती, ना देवर देवरानी, ना जेठ, ना जेठानी, ससुर, कोई भी किसी की गलती नहीं होती है। सबसे ज्यादा गलती होती है उस बहू के पति की, क्योंकि उसका पति अगर सही टाइम पे बोलता, सही बात कहता, तो शायद है कि घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं वो गलत बात बोलने की कभी भी हिम्मत नहीं करते। और हमेशा दोस्तों याद रखना कि एक पत्नी की, एक बहू की, एक औरत की इज्जत निर्भर करती है सिर्फ इसी बात पे कि उसका पति उसको कितना सम्मान करता है। जिसका पति सम्मान नहीं करता होगा, जिस बहू का कोई एक आध हो तो भाई चल जाए, हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन ज्यादातर अगर परिवार बड़ा है, सास ससुर देवर देवरानी जेठानी सब है, इसके बाद में पति अगर दो पैसे की इज्जत करके रखता है अपनी पत्नी की, तो उस बहू की घर में कोई वैल्यू नहीं होती है। कोई इतना देवता नहीं होता है कि भैया सोचे कि हाँ भाई इसका आदमी जो है ना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखता, हम इसको सीने से लगा ले। ना कोई नंद सोचेगी, ना कोई सास सोचेगी। पति इज्जत करता है तो उसकी इज्जत करेगी, सभी लोग करेंगे उस बहू की इज्जत। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा गलती पति की ही होती है कि अगर वो अपनी पत्नी के लिए सही वक्त पे सही बात बोली होती भाई, तो घर के किसी सदस्य की हिम्मत नहीं होती कि दोबारा पलट के कुछ गलत बोल दे। और ऐसा भी नहीं कि भाई पति सम्मान नहीं करते हैं, पति इतना सम्मान करते हैं, बस एक बंद कमरे में सम्मान करते हैं। बंद कमरे में कहेंगे कि अरे कोई बात नहीं, मेरी माँ है, कोई बात नहीं, बड़े हैं, कह लेने दो। तो अगर पति ये सोचने लगे कि बड़े हैं तो क्या किसी को सताएंगे, अगर घर के बड़े लोग हैं तो क्या किसी को उल्टा सीधा बोलेंगे? भाई घर में जितने भी लोग हैं, परिवार में जितने भी लोग हैं, सबका समान अधिकार है घर में, एक साथ रहने का, हंसने का, अच्छे से जो भी मतलब है, जिस तरह बाकी सदस्य घर में रहते हैं उस बहू का भी उतना ही घर है, उतना ही सब कुछ है। तो वो एक भीगी बिल्ली बन के क्यों रहे? अगर पति कह दे कि भाई गलत बोलने का किसी को अधिकार नहीं इस घर में, और खासकर अगर मेरी पत्नी सही है तो मेरी पत्नी को गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं, अगर वो गलती करती तो मुझसे कहो। दोस्तों अगर जो भी ऐसा करता होगा उसके घर में बहू की इज्जत होगी, और जो पति नहीं बोलेगा, पति बंद कमरे में कहेगा अरे कोई बात नहीं, सुनती रहो, सुनती रहो, कुछ दिन की बात है। अरे भैया यहाँ कुछ दिन की कोई बात नहीं, किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। लोग कहते हैं कि अरे सास ससुर कितने दिन के हैं, तो भाई ये गारंटी किसके हाथ में है कि बहू कितने दिन की है? ये भी तो कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि सास ससुर बहू से जाने कितने सालों जी जाए, बहू हो सकता है कि बेचारी 2 ही साल के लिए उसकी जिंदगी हो, और वो भी तुमने नरक बना के रखी है। तो भाई ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है उसके पति के ऊपर कि उसकी पत्नी की इज्जत कितनी होगी, बहू की घर में कितनी इज्जत होगी। हम ये नहीं कहते कि भाई कोई भी लड़का अपने माँ बाप से उल्टा सीधा बोले, लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे कि अगर पत्नी सही है तुम्हारी और फिर भी कोई गलत ठहराया जा रहा है, चढ़ा जा रहा है ऊपर, तो उसके खिलाफ बोलिए, एक्शन लीजिए उस पर। इससे सिर्फ पत्नी का औहदा नहीं बढ़ता है, पत्नी का सम्मान नहीं होता है, बल्कि उस पुरुष का भी
सम्मान होता है, उस पुरुष की भी वैल्यू होती घर में। उसको भी लोग समझते हैं, घर के लोग, कि अरे अगर मैंने गलत बोला तो तुरंत टोक देगा। घर वालों में भी उसका दबदबा रहता है ऐसे पुरुष का, पत्नी की नजर में भी वो सही रहता है, अच्छा रहता है। सोचिए दोस्तों कि जिसकी पत्नी की बेइज्जती हो रही हो घर में और पति एकदम चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह खड़ा हो, तो अपनी पत्नी की नजर में उसकी कितनी इज्जत होगी? बिल्कुल भी नहीं इज्जत होगी। वही पति अगर ये कह दे कि मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है, गलत नहीं बोलना कोई भी, तो उसको कितनी शांति मिलेगी। हाँ, अगर पत्नी गलत है तो उस पे एक्शन लीजिए, पत्नी को समझाइए, डांटिए, लेकिन अगर गलत नहीं है तो उस पे एक्शन लेना सीखिए। सही को सही कहना सीखिए, गलत को गलत कहना सीखिए। अगर सच में रिश्तों को निभा रहे हो, घर को चला रहे हो, जी तो हर कोई सकता है, लेकिन कोई तौर तरीके से जीता है, कोई ऐसा जीता है जानवरों जैसी जिंदगी, तानाशाही में। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि भैया कितने दिन के हैं, तो मुझे सबसे बड़े दुनिया के मूर्ख लगते हैं कि भाई ये बात इन्होंने कैसे सीख ली, कैसे जान ली कि कुछ दिन के लिए। इस धरती पे जो भी है, किसी का कुछ नहीं पता कौन कितने दिन के लिए। तो उम्मीद करते हैं, सभी भाइयों से कह रहे हैं कि भाई सही को बस सही को सही कहना सीखो। किसी को बेइज्जत करना नहीं, किसी को नीचे दिखाना नहीं, बस सही को सही कहना सीख लो। पत्नी भी इज्जत करेगी, परिवार में भी इज्जत होगी और हर कोई इज्जत करेगा। सही बात बोलने वाले को हमेशा लोग डरते हैं कि ये सही बात बोल देगा। और इस जिंदगी को जी रहे हो, एक मनुष्य का जन्म मिला है, उसमें भी खुल के बोल नहीं पा रहे हो, तो धिक्कार है ऐसी जिंदगी को, किसी की भी हो। तो चलिए दोस्तों, हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा जरूर करेंगे। और किसी की कोई समस्या हो मुझे कमेंट्स जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।